क्या हालचाल बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो अगर आप उड़ीसा से हैं और ये जानना चाहते हैं कि उड़ीसा के कौन से बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जिनमें आपको जेई के थ्रू एडमिशन मिल सकता है, तो यकीन मानिएगा आप बिल्कुल सही जगह पर है। तो चलिए बात करते हैं उड़ीसा के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की। इनमें से 7 पहले जो हैं वो सुपर डुपर हैं। तो अगर आप उड़ीसा से हैं, भुवनेश्वर के आसपास से हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि आपके लिए तो ये द्वार खुलने वाले हैं। आपको सही आइडिया देने वाला हूं मैं बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में। तो देखिएगा, टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ उड़ीसा। तो उड़ीसा के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, जब भी बात करते हैं हम लोग टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, तो आईआईटी का नाम तो गोल्डन वर्ड्स में आता है। किसी भी स्टेट में आप चले जाइए, आईआईटी से ऊपर तो कौन ही होगा। तो आईआईटी भुवनेश्वर के बारे में बात करें तो इट वाज स्टैब्लिश्ड। अगर हम लोग ने यहां पर देखा, जस्ट अ सेकंड बच्चों, अगर इसके स्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करें तो जस्ट अ सेकंड। तो यहां पर देखिएगा, अगर हमने बात की आईआईटी भुवनेश्वर के बारे में, तो आईआईटी भुवनेश्वर 2008 में बना है। और आप देखिए जरा एक बार, नया कैंपस है, लेकिन क्या देखने में लगता है कि नया कैंपस है, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आपको लगेगा कि यार इस कैंपस ने तो कहर ढा दिया है। तो यहां पर देखिएगा, ये लगभग 1000 एकड़ के आसपास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। यहां पे आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज से लेके लैब फैसिलिटीज एंड व्हाट नॉट, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द कैंपस। अब आगे बढ़ते हुए, अगर जेई कट ऑफ की बात करें बच्चों, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी और एसटी के लिए आपके सामने ये कट ऑफ्स हैं। यहां पर अगर बात करेंगे 936 एकड़ का बच्चों, ये अरगुल में बना हुआ कैंपस है। इसके टॉप एल्यूमिनाई बच्चों, यहां पर देखिएगा, उन्होंने इससे कुछ कोर्सेज किए हैं। इसके टॉप एल्यूमिनाइज में याद रखिएगा और कई सारे इसके एल्यूमिनाइज हैं, जिनमें एक सिटी बैंक के बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव भी हैं जो आईआईटी भुवनेश्वर से हैं। अभी नेक्स्ट की तरफ बात करेंगे, यहां पर देखिए, इसमें अगर हाईएस्ट पैकेज, हमारा तो ध्यान इधर होना चाहिए ना, जैसे अर्जुन का ध्यान कहां पे होता था, निशाने पे। अपना ध्यान तो निशाने पे रहना चाहिए, राइट। हमारा ध्यान तो कैंपस के ऊपर नहीं, हमारा ध्यान तो प्लेसमेंट के ऊपर है। तो प्लेसमेंट क्या है, यहां से आप देखो, यहां से जो पैकेज जाता है वो 42 एलपीए तक जा रहा है। तो मतलब आईआईटी का नाम ही काफी है यार। जो भी कंपनी आएगी वो 30-40 लाख रुपए तो ऑफर कर ही देती है अगर आप में टैलेंट है तो। अब यहां पर देखिएगा, एवरेज पैकेज भी 15 लाख है, जो नेशनल एवरेज से डबल से भी ज्यादा है। तो अंदाजा लगा लीजिए कि आईआईटी भुवनेश्वर में ने इस छोटे से टाइम में कितनी रेपुटेशन हासिल कर ली है। अगर बात करें एनआईटी राउरकेला की बात करें, तो राउरकेला में देखिएगा, ये तो वैसे ही आपको पता है वन ऑफ द फाइनेस्ट क्या है बच्चों, एनआईटीज है। तो यहां पर अगर बात करें तो ये 1961 में स्टैब्लिश किया गया था। क्वालिटी एजुकेशन, इट इज नोन फॉर इंपार्टिंग क्वालिटी एजुकेशन इन टॉप इंस्टीट्यूशंस, है ना, अमंग इट इज अमंग टॉप इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया। तो एनआईटी राउरकेला की ये आपको बिल्डिंग है बच्चों। ये बिल्डिंग आपको, ये दिखने में रेड है लेकिन आपको डायमंड बना के छोड़ती है अगर आप यहां तक पहुंच गए तो। अगर हम बात कर लें जेई कट ऑफ की, तो जेई में आपके सामने ये टेंटेटिव कट ऑफ रहती हैं। इसमें पैकेज पे अगर हम बात करें तो 40 लाख तक इसका पैकेज जाता है हाईएस्ट बच्चों, और एवरेज पैकेज में भी कम से कम आपको 1 लाख रुपीज अ मंथ, यानी 12 लाख पर एनम मिलता ही है। यहां पर सारे के सारे मल्टीपल हॉस्टल से लेके स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, एडवांस्ड लैब्स, स्पेशियस एकेडमिक ब्लॉक, एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, गवर्नमेंट फंडेड हैं। तो इनमें तो बच्चों आपको मालूम है कि यहां पर आपको जो फैसिलिटीज मिलेंगी वो प्राइवेट में तो कभी मिल ही नहीं पाएंगे। प्राइवेट के साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं, फी ज्यादा होती है, फैसिलिटीज कम होती है। यहाँ पे फी कम होती है, फैसिलिटीज ज्यादा होती हैं। तो इसलिए सरकारी के लिए ही ट्राई करना है। अगर हम बात करेंगे बच्चों इसकी वीएसएसयूटी की, तो वीएसएसयूटी भी 1956 में बना है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ ओडिशा। इट इज नॉन किसके लिए बच्चों, इट इज नॉन फॉर किसके लिए, क्वालिटी एजुकेशन एंड बेस्ट एल्यूमिनाइज ऑफ ओडिशा। अगर कहीं से निकले हैं तो वो यहीं से निकले हैं, आपके सामने वीएसएसयूटी से निकले हैं। अभी दिखाने वाला हूं इसके बारे में मैं। आप यहां पर देखिएगा, टॉप एल्यूमिनाई आपके लिए क्या है, विभूति भूषण, फाउंडर टेककॉर्प। ये देखिएगा, टेककॉर्प की एक यूनिकॉर्न कंपनी बनाने वाले जो फाउंडर हैं वो विभूति भूषण यहीं से हैं। अगर बात करें
तो यहाँ पे 18,000 तक एसटी को और जनरल में 5500, हालांकि गलत है थोड़ा सा, यहाँ पर 75 और ये 95 होना चाहिए, 9500 तक अब मिल जाता है एडमिशन। हाईएस्ट पैकेज यहाँ से 35 लाख और एवरेज भी बच्चों बहुत अच्छा रहा है 10 लाख के आसपास का। इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि यहाँ की मैकेनिकल और सिविल दोनों ही इंजीनियरिंग बड़ी फेमस है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में बच्चों को हाईएस्ट प्लेसमेंट यहीं से मिल रहा है, इन दोनों से मिल रहा है। नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। अगर हम KIIT की बात करें तो KIIT यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में, याद रखिएगा इसे किड्स यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, 1992 में यानी नया बना है ये, लेकिन IIT भुवनेश्वर से तो काफी पुराना है ये। तो यहाँ पर देखिएगा इस कैंपस के अंदर भी आपको बच्चों पैकेज पे बात कर लेते हैं तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 30 LPA तक गया है और एवरेज पैकेज भी यहाँ का बच्चों आपको 8 LPA तक मिल जाता है। टॉप एल्यूमिनाई में आप देखिएगा ये मिस्टर समांता, ये एक मतलब ही इज द रिनोन्ड पर्सनालिटी ऑफ उड़ीसा। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। अगर बात करें CV रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर की, तो यहां पर देखिएगा इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1997। एडवांस्ड रिसर्च सेंटर जो इसका है, जिसे बोलते हैं ARC, एडवांस रिसर्च सेंटर, इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट सेंटर्स इन इंडिया। आगे बढ़ते हुए यहां पर देखिएगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर हाईएस्ट पैकेज जो गया है वो 28 LPA तक गया है, जबकि एवरेज पैकेज आपको 7.5 LPA तक मिलेगा। अगर हम इसके टॉप एल्यूमिनाई की बात करें तो रविकांत हैं जो फॉर्मर CEO हैं टाटा मोटर्स के। आपको मालूम है अब से 10 साल 15 साल पहले टाटा मोटर्स कितना स्ट्रगल कर रही थी इंडिका के आने के बाद, उसके बाद कोई भी गाड़ी चल ही नहीं रही थी। तो ही इज द मैन बिहाइंड, ये ही इज द ब्रेन बिहाइंड दैट, है ना, जिसे कहते हैं ना पूरा फेस लिफ्ट वगैरह हुआ है टाटा का, उसके पीछे दिमाग इनका है। इन्होंने CNG में एस नाम का छोटा हाथी डेवलप करने में और साथ में उस प्रोजेक्ट को हेड करने में अपनी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। अगर बात करें बच्चों यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च भुवनेश्वर, तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, ITER के बारे में अगर हम लोग बात करें, इट्स अ पार्ट ऑफ शिक्षा ओ अनुसंधान यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी देखकर नहीं आपको लग रहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में आ गए हैं। इसका कैंपस मुझे लगता है IIT भुवनेश्वर से भी बेटर है। तो इसके कैंपस को आप यूट्यूब पे एक बार आप देखिएगा, देन यू विल रियलाइज कि इसके कैंपस और इसके कोलैबोरेशंस लगभग कम से कम 7 फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें से 2 अभी इन्होंने कोलैबोरेट किया है किसके साथ में, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज के साथ में, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न के साथ में भी शायद। तो यहां पर देखिएगा अगर हम बात करें जेई कट ऑफ तो 36,000 तक आपको एडमिशन मिल सकता है। ओवरऑल बात करें तो हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे बच्चों तो 25 LPA तक गया है। और याद रखिएगा यहाँ के जो टॉप एल्यूमिनाई हैं, ये रहा आपके सामने टॉप एल्यूमिनाइज में इसके एक शशांक झा भी हैं, जो कि आपने देखा होगा कि एक फिनटेक के को-फाउंडर हैं। नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाएं। ये रहा आपके सामने सिलिकॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसे सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, किसकी, उड़ीसा की। ये 2001 में एस्टैब्लिश्ड है बच्चों, और यहाँ पे आपको जेई की कट ऑफ 36 से 40,000 तक भी एडमिशन मिल जाता है। अगर आप याद रखिएगा, क्योंकि उड़ीसा में बच्चे भी अपेयर कम ही करते हैं, तो आप मान के चलिए एसक्यू के थ्रू आपको एडमिशन मिल ही जाएगा। यहाँ पे पैकेज बहुत अच्छा है, नेशनल एवरेज से बहुत ऊपर है। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अगर हम बात करें तो याद रखिएगा इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट। आगे जैसे ITM गुड़गांव है ना दिल्ली NCR में, उसी टाइप का ये है। यहाँ पर बच्चों आपको प्रीति, यहाँ पर देखिएगा रिसर्चर इसरो में यहाँ से लगभग 30+ बच्चों का डायरेक्ट प्लेसमेंट हुआ है इसरो के अंदर। तो आप देख लीजिएगा, इसमें से एक क्या है, ये प्रीति जो है इनका भी इसी से इसरो में प्लेसमेंट हुआ है। तो अब जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा आपके सामने हाईएस्ट पैकेज। अब इसरो में पैकेज भले ही कम मिले, लेकिन आप देखो ना IAS IPS को पैकेज तो कम मिलता है, सैलरी कहां से शुरू होती है 70,000 80,000 से, लेकिन फैसिलिटीज कितनी होती है, वही चीज इसरो में भी है। नेक्स्ट की तरफ अगर हम लोग बात करें तो गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बारे में अगर बात करें, GIET के बारे में बात करें, 1997 में बना हुआ ये
पहाड़ी के पीछे से आती हुई खूबसूरत हवा और वहां पर आपकी चलती हुई क्लासेस, देखने में लगता है ना जैसे ताजमहल के लिए रास्ता जाता है, वहां देखने से कुछ नहीं मिलता, इसे देखने से आपको सुकून तो मिलेगा ही, साथ में अच्छा पैकेज भी मिलेगा। क्यों? यहां से देखिएगा, इसका पैकेज बच्चों 20 LPA तक है, इनफैक्ट इस बार 28 लाख तक भी गया है। अगर बात करें एवरेज, वो भी नेशनल एवरेज से डबल है, तो 6 LPA तक यहां पर भी जा रहा है। अगर हम सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहां पर देखिएगा CUT, इसकी बात करें CUT की बात करें तो CUT बोला जाता है इसे। तो सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ये 2005 में बनी हुई नई यूनिवर्सिटी है, लश ग्रीन कैंपस, साथ में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यहाँ पर मिलता है, और ये अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से है उड़ीसा के। पैकेज देखिएगा 18 लाख तक यहाँ पर पैकेज है बच्चों, एवरेज पैकेज भी काफी अच्छा है, नेशनल एवरेज से काफी ऊपर है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि इनमें से अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच जाते हैं, कई बार बच्चों का क्या होता है 99 परसेंटाइल नहीं आए तो वो सोच लेते हैं कि हमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं, उन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं होता है कि बिना 99 परसेंटाइल के भी आप यहां पर क्या कर सकते हो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन आपको मिल सकता है, प्रोवाइडेड आप क्या करें, इनके बारे में आइडिया तो रखिए। और पैकेज तो अपने आप बढ़ता चला जाता है। इफ यू आर टैलेंटेड, आप अगर 20 से 18 से शुरू कर रहे हैं तो इसको 98 होने में कितना ही टाइम लगेगा, उसके बाद तो एक्सपोनेंशियली बढ़ता है इफ यू आर टैलेंटेड। और यहां पर देखिएगा, अगर हम बात करें इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सारंग की बात करें तो IGIT की बात करें बच्चों 1982 में, यानी आप छोड़िए मैं भी पैदा नहीं हुआ था तब ये स्टैब्लिश हुआ है। अब आपके सामने है बच्चों, यहां पर देखिएगा अगर इसके पैकेज की बात करें तो ये 15 से 18 LPA तक जाता है, एवरेज पैकेज भी 5 लाख तक जाता है। यहां बच्चों आप देखिएगा स्टील टेक नाम की जो कंपनी है उसके को फाउंडर अशोक साहू इसी के एलुमनाई है। इसके अलावा ऋषभ बंसल भी, जिन्होंने एक बहुत बड़ी NBFC कंपनी को डेवलप किया है, उस यही के एलुमनाई है। नेक्स्ट की तरफ मूव कर लेते हैं बच्चों। ये सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए अगर आप उड़ीसा से हैं तो। अब इन इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचने का मैंने आपको टारगेट बता दिया। अब रास्ता अगर आप चाहते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं रैंक प्लस की ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, बस आपने जो फ्री कोर्सेज हैं हमारे उन्हें ज्वाइन कर लेना है। फ्री कोर्सेज ज्वाइन करने के बाद आप हमारे ऐप पे लाइव क्लासेस लगा पाएंगे, और लाइव क्लासेस के साथ साथ बच्चों आपको मैं आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस भी रहेंगे और साथ में 1-to-1 इंटरेक्शन भी रहेगा। उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं रैंक प्लस। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि इंपोर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहें। ऐसी ही बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और ऐसे ही फायदा उठाते रहिए अपने टीचर्स का। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।